आज जो है हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, वो पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है। और इसको समझने के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल को भी रेफरेंस के रूप में लेंगे। ठीक है। तो पहले हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वन वेरिएबल होता है क्या। जैसे हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये दो केसेस हैं। ये दो केसेस में मैक्सिमम मिनिमम में क्या, पहले टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आते हैं, इसके टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसके थ्योरी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग जरूरी है देखने के लिए, समझ में आता है मैक्सिमम मिनिमम कहने का मतलब क्या है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमने देखा था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में कि हमने एक टेस्ट लिखा था एफ डैश एक्स। इसमें दो तरह का टेस्ट होता था, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो हमेशा वैलिड होता है, सेकेंड ऑर्डर कहीं कहीं फेल भी कर जाता है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो हो तो एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग हो जाता है। एफ एक्स क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। इसको मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि हम जानते हैं जैसे हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन ऐसा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा है, नीचे की तरफ है। तो ये एंगल जो है, टेंजेंट कैसे कैसा हो सकता है, टेंजेंट जो है ये थीटा है, और एम जो है वो टेन थीटा होता है, और इसी को बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स, तो एक्स यदि हम ए लिखें, यदि एफ डैश ए इज, एफ डैश ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, या एफ डैश ए की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो सकती है, या एफ डैश ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है। ये तीन केसेस हैं। तो एफ डैश ए तो स्लोप को बता रहा है, स्लोप यानी कि टेन थीटा की वैल्यू को बता रहा है। एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, या लेस देन जीरो हो सकता है। यदि एफ डैश ए यानी कि एम है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे कर्व के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप है। यदि एफ डैश ए यानी कि टेन थीटा स्पेसिफिक हो गया, यदि एक्स इज इक्वल टू ए ले लिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट यही हो गया एम। इसको यदि हम एफ डैश ए मान रहे हैं तो ये स्लोप हो रहा है, यानी टेन थीटा, यानी हम थीटा के बारे में बात कर सकते हैं टेन थीटा के साइन के बेस पे। तो हम टेन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, टेन थीटा की वैल्यू ये हो सकती है ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, टेन थीटा की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो सकती है, एंड टेन थीटा की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है। तीन केसेस हैं, या तो ग्रेटर देन जीरो, या इक्वल टू जीरो, या फिर लेस देन जीरो। ये तीन तीन की बात करते हैं। यदि टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि एफ डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कैसा है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज बिटवीन, अब टेन थीटा के रेंज की बात करें, टेन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो टेन थीटा का स्लोप हम, टेन थीटा का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये हम जानते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, ये ऐसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो tan थीटा इक्वल जीरो है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है। और आइए, इसका पीरियड पाई होता है, तो जीरो मतलब पाई का मल्टीपल में होगा जो भी है। तो हम फिलहाल इसी के रेंज की बात करते हैं, tan थीटा, इससे इसके बेस की बात करते हैं। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, यदि यहाँ से इधर पॉजिटिव है, जीरो से ऊपर क्या है पॉजिटिव है, और जीरो से नीचे नेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब थीटा की वैल्यू किसके इसके बीच में लाइए, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू। तो जैसे जीरो और लेस देन पाई बाई टू होगी तो स्लोप क्या होगा, ऐसा होगा। स्लोप किसको बोलते हैं, ये हो गया स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा,
स्लोप ऐसा होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ये क्या है, ये बता रहा है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। हम ये भी जानते हैं tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डैश ए को लिखते हैं एफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यदि एफ डैश ए यदि ग्रेटर देन एफ डैश ए यदि ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि एफ ए प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन एफ ए भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए प्लस एच जो है वो क्या हो गया, एफ ए प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन ए हो गया। मतलब ए इंक्रीजिंग इसी को बोलते हैं ना, ये ए हो गया, ये ए प्लस एच हो गया, तो ए से आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एफ ए और एफ ए प्लस एच तो इसकी वैल्यू आगे बढ़ रही है, तो ये इसलिए इसका ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, और ये हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। तो ये दो केसेस है कि हम बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी में यदि लेस देन जीरो हो, क्या बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स यदि लेस देन जीरो हो, इसका मतलब है एफ एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, तो वहां पर क्या होता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, यानी कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ये तीन केसेस हमने देखे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो जब भी, अब मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा किसको कहते हैं, ये तो फंक्शन के ऊपर बात की गई। तो मैक्सिमम मिनिमा जो है, अब दो तरह का होता है, या तो लोकल होगा या फिर ग्लोबल होगा। तो हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन हम स्पेसिफिक कर दिए, डोमेन हम यहाँ पर डी मान लिए, डी मान लिए, तो यहाँ पर डोमेन क्या होता है, एक सबसेट ऑफ आर होता है, और यहाँ पर डोमेन होगा सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, बस डिफरेंस यही है। तो यहाँ पर जो डोमेन है, तो डोमेन में हम कोई पॉइंट ले रहे हैं x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए है, तो a के नियर बाय, a के नियर बाय, तो a के नियर बाय में एफ ए x इज इक्वल टू ए मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, दो चीजें होंगी ना, या नहीं होगी। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है, अब जैसे मैक्सिमा मिनिमा का कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा ये कोई कर्व है, सपोज करते हैं ऐसा कोई कर्व है, तो मिनिमा कहने का मतलब है जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के नेबरहुड में सबसे छोटा पॉइंट इसको होना पड़ेगा। नेबरहुड मतलब उसके आसपास का पॉइंट, उसमें यदि सबसे छोटा पॉइंट ये होगा तब ये क्या होगा, मिनिमा। यदि सबसे बड़ा पॉइंट होगा तो मैक्सिमा। तो यदि मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जो पॉइंट है यदि ये x इज इक्वल टू ए यदि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो उस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट को हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी ये सबसे छोटा वैल्यू यानी एफ ए की वैल्यू जो है वो लेस, ये छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, एक पॉजिटिव डेल्टा मिलना चाहिए जिसके नेबरहुड में एफ ए की वैल्यू एफ एक्स से छोटी हो, तभी हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू है। और ऐसा यदि ए के नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, क्या बोले कि एफ इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा, डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, कोई क्वांटिटी है। यदि ऐसा कोई डेल्टा मिल जाए जहां पर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब एफ ए की वैल्यू जो है, यानी फंक्शन की वैल्यू एट ए उस नेबरहुड में सबसे छोटी है, यदि ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये मिनिमा है, लेकिन इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, रिलेटिव है। तो कोई इसको लोकल मिनिमा ही बोलता है और रिलेटिव मिनिमा ही बोलता है, तो दो टर्म है, एक लोकल मिनिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो ऐसा पॉइंट जो है, अब इस पे ऐसा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स इक्वल टू कुछ होगा यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिला है, तो एक्स इक्वल टू ए जो है वो ना ही लोकल मैक्स मिनिमा है ना ही लोकल मैक्सिमा है, ठीक है।
अब डोमेन जो है, मान लो कि डोमेन यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, ये हमने डोमेन माना, ये पूरा है। तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू कहां मैक्सिमम हो रही है, जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, और उसमें जो सबसे छोटा होगा उसको ग्लोबल मिनिमा। तो यहां पर हम कैसे डिफाइन करते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो एक और बात कि यहाँ पर जो है हमने देखा है कि चाहे लोकल मैक्सिमा हो, लोकल मिनिमा हो, चाहे लोकल मैक्सिमा हो, वहां पर हमेशा टेंजेंट जो है वो क्या होगा, उसका स्लोप जो है वो 0 होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये तो क्लियर है। लेकिन यदि स्लोप जो है इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब नहीं है कि वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने एक ग्राफ लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होता है, यानी हम यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हम चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम का हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां भी मैक्सिमम मिनिमम हो वहां पर डेरिवेटिव को तो 0 होना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हम सॉल्व करेंगे, उससे हमें कैसे पॉइंट मिलेंगे, द पॉइंट्स विच मे बी मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए टर्म है क्रिटिकल पॉइंट। तो उसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, तो हम उस तरह के पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे कि ये जो है पॉसिबिलिटीज है, दे आर नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा फॉर सर्टेन, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू बोले तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, यानी कि 0 एक पॉइंट हो गया। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हम देखेंगे कि इसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में ये सबसे छोटा पॉइंट है क्या, या सबसे बड़ा पॉइंट है, नहीं है। तो देख रहे हैं इसके ऊपर भी ग्राफ जा रहा है, नीचे भी ग्राफ जा रहा है, तो ये जो है ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ना ही मिनिमा, तो इसको सैडल पॉइंट बोलते हैं, सैडल। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या कंडीशन हमारे पास है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। तो वन वेरिएबल में तो हमारे पास बड़ा ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा है कि हम उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए या तो लेफ्ट से जाएंगे या फिर राइट से जाएंगे। तो हम उस पॉइंट के नेबरहुड में हम चेक कर सकते हैं कि वहां पर एफ एक्स जो है वो सबसे, एफ ऑफ ए जो है वो सबसे छोटा पॉइंट है या नहीं। समझ में आ रहा है, चलो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमेशा सक्सेसफुल है। इसी में आता है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, अब जैसे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है और एफ डैश के ऊपर हम ये नेचर बता सकते हैं, हाँ या नहीं। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल तो जब हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तब, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जब बात करते हैं तो एफ डबल एक्स की बात होगी। तो एफ डबल एक्स, तो यदि हम एफ डैश एक्स को जी एक्स मान लें तो कोई दिक्कत, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स एफ एफ डबल डैश एक्स जी डैश एक्स एक ही बात है। तो जी डैश एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जी एक्स में इंक्रीज और डिक्रीज को, जी एक्स। अब जी डैश एक्स की बात करते हैं तो जी डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, ये तीन चीजें होंगी। तो यदि ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, जी एक्स इंक्रीज क्या कर रहा है, ये इंप्लाई करेगा इंक्रीजिंग, ये क्या इंप्लाई करेगा, डिक्रीजिंग, ये इंप्लाई करेगा क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट फॉर जी एक्स के लिए। तो ये तो जी एक्स के ऊपर हम कह सकते हैं, व्हाट अबाउट एफ एक्स,
ये तो जीएक्स की बात की। तो जीएक्स इंक्रीज कर, अच्छा जीएक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है। यदि जी एक्स इंक्रीज कर रहा है, जी एक्स इज इंक्रीजिंग इम्प्लाइज एफ डैश इज इंक्रीजिंग, हाँ या नहीं। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी कि स्लोप जो है वो तेजी से बढ़ रहा है या स्लोप घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है या स्लोप घट रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो स्लोप कैसे, अब जैसे कि कर रहा है, ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप जो है क्या हो रहा है, इसके आगे का पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है, इसको आगे और तेजी से बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे और आगे तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ऐसा है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यहाँ पर देखो स्लोप कैसा हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, तो भाई दोनों इंक्रीजिंग है, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। तो एक में जी एफ एफ डैश एक्स तो दोनों में ग्रेटर देन जीरो, लेकिन एक में एफ डबल एस एक्स लेस देन जीरो है और एक डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, ये दो चीजें। तो इसमें एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसमें एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। और एक ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पर एफ डबल डैश इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना, तो वहां पर हम नेचर नहीं बता सकते। तो जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश जीरो हुआ, तो उसके लेफ्ट और राइट में एफ डबल एक्स एक्स की वैल्यू बता रही है। हम जी एक्स के ऊपर बात करते हैं, जो एफ डैश एक्स के ऊपर बात की, वही जी एक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि जी एक्स एक ग्राफ हुआ, उसके जी एक्स भी एक कोई ग्राफ होगा ना ऐसा। तो इस पॉइंट पे जी डैश एक्स बराबर जीरो हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इसके लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा है, इसका राइट में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर ऐसा होगा, इसके लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है, राइट में डिक्रीज करता है, तो मिनिमा हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर जी डैश एक्स जीरो होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो वहां पर फिर नेचर की बात होगी जी एक्स की। यहां पर यदि जहां पर जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा, जिस पॉइंट पे, वहां पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो मान लो कि वो बी है कोई पॉइंट, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से हम एक्स इज इक्वल टू बी पे ऐसा आ रहा है, यानी कि एफ डबल डैश बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है, ये भी खास तरह का पॉइंट हुआ, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में या तो स्लोप घट के बढ़ेगा या बढ़ के घटेगा, है ना, घट के बढ़ेगा या बढ़ के घटेगा, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है ना। तो एफ डबल डैश एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो है, तो वो क्या बता रहा है, इसके आगे क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, हाँ। तो ये बताता है बेंडिंग नेचर, कर्व कैसे बेंड कर रहा है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग तो है, तो एक में देखो इसमें कैसा कर रहा है, बेंड अपवर्ड, और ये बेंड डाउनवर्ड, इसको बोलते कॉनकेव अप, इसको बोलते कॉनकेव। तो एफ डबल एक्स क्या बताता है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, बॉन्ड बेंडिंग नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टू वेरिएबल में एक पॉइंट के आसपास मूव करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है, तो वहां पर हम डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पर पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड था, तो हमने डायरेक्शन के बेस पे काम कर लिया। यहाँ पर तो वो भी नहीं है। तो ये इसमें दो डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, ठीक है। जहां पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो वहां टेस्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इस जैसे यहाँ पर लिखा एफ, यहाँ पर क्या मिला, एफ डैश एक्स मिल गया, और एफ डबल डैश ए क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये तो एफ डैश एक्स को सॉल्व किए तो एक्स इज इक्वल टू ए क्रिटिकल पॉइंट मिला, और एफ डबल डैश ए की बात कर रहे हैं, एफ डबल डैश ए की बात करें, यदि एफ डबल डैश ए भी जीरो हो जाता, तब हम
सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव से कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो वहां पर ना ही अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, वहां पर कुछ नहीं है, फिक्स है। उसके लेफ्ट में कुछ भी हो सकता है, राइट में कुछ भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो एक्स क्यू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x², 2x² हो गया ना। तो x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट आया, एफ डबल एक्स क्या हो गया, 3x² हो गया, 6x, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ टेस्ट क्या हो गया, फिर यहाँ पर टेस्ट क्या हो गया, फिर यहाँ पर हम उस पॉइंट पे हम बता ही नहीं सकते कि क्या है नेचर इसका। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब जो है हम इसी का एनालॉगस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कैसा सर होगा, ऐसा होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट है, दिस इज एक्स नॉट और वाई नॉट। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सरफेस है, कोई सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, दिस इज पी नॉट, ये हो गया एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। ये कोई पॉइंट हो गया, ये पी नॉट है या कोई पॉइंट है, ये इसी को पी नॉट मानते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये जो पॉइंट, ये जो वैल्यू है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये वैल्यू हो गई, ये पी नॉट हो गई पॉइंट, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहिए या नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो नेबरहुड है, यानी इस पॉइंट के अबाउट नेबरहुड है, इस पॉइंट के अबाउट जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आनी चाहिए एफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स वाई की। तब हम बोलेंगे ये रिलेटिव मिनिमा हो गया। और यदि इसके नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू सबसे बड़ी, यही वाली पॉइंट, इसी पॉइंट पे आ रही है, तब ये पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही बोलते हैं, और रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा ही बोलते हैं। तो रिलेटिव मैक्सिमा रोज करते हैं, लेट z is equal to f of xy be a function of two variable, function of, be a function defined, be a function defined on a domain D, subset of R square, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, a point P naught is equal to x naught y naught is called a relative maxima if f of x naught y naught is greater than f of xy for all xy in a neighborhood of x naught y naught। किसी एक नेबरहुड में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो नेबरहुड को हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे तो लिख देना मन करे तो, कि फॉर ऑल इफ, इसी को हम लिख सकते हैं इफ, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं यदि चाहे नेबरहुड को भी एक्सप्लेन करने का। इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, नेबरहुड के लिए डेल्टा चाहिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x naught y naught is greater than f of xy for all xy in the open disk x minus x naught square y minus y naught square less than delta। ये ओपन डिस्क है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है।
ये हो गया रिलेटिव मैक्सिमा। उसी तरह रिलेटिव मिनिमा कर सकते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव मिनिमा की बात करें, रिलेटिव मैक्सिमा था, यहाँ पर रिलेटिव मिनिमा की बात करें तो रिलेटिव मिनिमा क्या होगा, मिनिमा इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ तक कोई इश्यू है? यहाँ लेस देन इक्वल टू छूट गया था, इक्वल टू इक्वालिटी को रखना है, यहाँ पर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे तो रिलेटिव मैक्सिमा। इसी को लोग लोकल एक्सट्रीमा बोलते हैं, लोकल एक्सट्रीमा, ठीक है। तो यहां पर किसको लोकल एक्सट्रीमा बोले, दिस पॉइंट, ठीक है। और एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो गया, उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। अब ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, ग्लोबल एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा कहने का मतलब मैक्सिमा मिनिमा एक साथ बोलते हैं तब एक्सट्रीमा बोलते हैं। तो ग्लोबल एक्सट्रीमा के लिए क्या हो जाएगा कि पूरे डोमेन में, ठीक है, अपॉइंट f of x अपॉइंट p naught is equal to x naught y naught is called a global maxima if f of x naught y naught is greater than equal to f of xy for all xy belongs to D, where D is the domain of f। ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा। कोई इसमें दिक्कत आ रही है? सिंपल था। चलो, तो बेसिक्स हमने कवर कर लिया। नेसेसरी कंडीशन, किस चीज का नेसेसरी कंडीशन, कि कोई पॉइंट जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होगा या नहीं। तो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, ग्लोबल की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल तो हम बाद में पता कर लेंगे, ठीक है। तो कोई पॉइंट जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होगा या नहीं, उसके लिए कंडीशन क्या। तो वहां पर हमने देखा था वन वेरिएबल में कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, और वही पॉइंट्स चांसेस हैं कि वो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। क्लियर है? क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे भी ऐसा होगा, कर्व ऐसा है कुछ भी है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर ऐसा करके ऐसा हो जाता तो यहाँ पर ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा होता। यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो कर्व है, तो जहां भी यदि मैक्सिमम मिनिमम होगा तो वहां पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा, लेकिन ऐसा होगा तो जरूरी है कि मैक्सिमम मिनिमम हो, तो वो सफिशियंट नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा एक्सट्रीमा के लिए, तो वहां पर जो है हम देखेंगे कि जब हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे, तो टेंजेंट प्लेन जब हम ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन जो है वो पैरेलल टू एक्स ओ वाई प्लेन के हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। वैसे ही एनालॉगस वही लग रहा है। कोई भी सरफेस होगा यदि मैक्सिमम मिनिमम होगा तो वहां पर टेंजेंट प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में ये डिस्क्राइब कर पाएंगे, हाँ या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर एक ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, हर एक डायरेक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन एवरी डायरेक्शन, हम प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो यदि हर एक डायरेक्शन में करेगा तो एफ एक्स और एफ वाई भी एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स और
एफ वाई भी एग्जिस्ट करेगा। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन यदि एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट, किसी पॉइंट पे एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, वो जरूरी नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, और उसका तो थ्योरी वाला सेक्शन है, उसमें वो सारी चीजें कवर होंगी। डिफरेंशिएबिलिटी का जो सेक्शन है जो हमने अभी होल्ड करके रखा हुआ है उसके ऊपर। तो एफ एक्स और एफ वाई यदि डिफरेंशिएबल है, टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करेगा तो एफ एक्स जो है वो भी इसी पे लाई करेगा और एफ वाई भी इसी पे लाई करेगा। एफ एक्स ए बी ये जो टेंजेंट है, इन जो कर्व है वो भी इसी लाई, ये जो टेंजेंट प्लेन है इस पॉइंट पे जितने भी टेंजेंट होंगे वो सारा इसी प्लेन पे लाई करेगा। तो डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों एडजस्ट करेगा। और हम देखे हैं कि डी एफ एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, टोटल डेरिवेटिव यही होता है। डिफरेंशिएबल है, टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये इज इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई ये इक्वल टू जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, जब एफ एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा और एफ वाई को भी जीरो होना पड़ेगा, दोनों को जीरो होना पड़ेगा। इस एक के जीरो होने से जीरो नहीं होगा। डीएफ यदि जीरो होगा तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक के जीरो होने से ये जीरो तो होगा नहीं, तो नेसेसरी कंडीशन क्या मिल के आ रहा है, डीएफ जीरो करना है। तो डीएफ जीरो कब होगा, जब एफ एक्स और एफ वाई जीरो होगा, ठीक है। तो अब एफ एक्स यदि एफ वाई जीरो होगा जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कंफर्म है कि क्रिटिकल पॉइंट होगा। उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या तो कुछ भी हो सकता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होगा, वही पॉइंट कंसिडरेबल है। नहीं समझ में आ रहा है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ ऑफ, हमने सॉल्व किया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, मिलेगा ना, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री एंड सो ऑन, जो इसको सेटिस्फाई करे इन दोनों को, एक को नहीं, दोनों को, एफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो और एफ वाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये जो पॉइंट्स है, यदि ये इक्वल टू जीरो है तो वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, यदि एग्जिस्ट करेगा तो जीरो होना पड़ेगा, तो वहां पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स वाई एक प्लेन हो जाएगा, यदि ऐसा होगा तो, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। तो ये जो पॉइंट्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए वन बी वन ए टू बी टू, ये कैसे पॉइंट्स हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब वहां पर टेंजेंट प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो पॉइंट्स एक्सट्रीमा हो गया, वो सैडल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, या नेसेसरी कंडीशन क्या है, एफ वाई दोनों जीरो हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई हैज extrema at p naught x naught y naught, then f of x x naught y naught is equal to f of y x naught y naught is equal to 0। इसका प्रूफ कर दें, let f of x is equal to f of x y naught and g of y is equal to f of x naught y। तो हमने क्या देखा, एफ एक्स क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, वाई नॉट कांस्टेंट है, और जी वाई क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ वाई, एक्स नॉट कांस्टेंट है। अब ये सिंगल वेरिएबल हो गया, सिंगल वेरिएबल हो गया क्लियरली, इफ x naught y naught is a point of
extrema, then f dash x, which is df upon dx, is equal to f of x y naught is equal to 0 at x is equal to x naught, हाँ या नहीं, and z dash y, which is dg of dy is equal to f y x naught y is equal to 0 at, हाँ या नहीं, सिंपल सा है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है तो x इज इक्वल वाई नॉट तो खत्म ही है, कांस्टेंट ही माना है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट जो है उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो हर एक कर्व के लोग ना तो मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो यहाँ जो कर्व आ रहा है वहां पर भी तो उसको मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होगा तो वहां पर डेरिवेटिव को जीरो होना पड़ेगा एफ डैश एक्स को, तो एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स नॉट को, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज f ऑफ x x naught y naught is equal to 0 and f of y x naught, हो गया प्रूफ। क्रिटिकल पॉइंट्स, the points in the domain D of f of xy, where f of x is equal to f of y is equal to 0 are termed as critical points, हाँ या नहीं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे, ये तीन क्वेश्चंस में हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखना चाहते हैं, तो पूरा आर स्क्वायर इसका डोमेन हो गया, पूरा आर स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो हर एक एक्स वाई के लिए डिफाइंड है, इसका पूरा आर स्क्वायर डोमेन हो गया। अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, जेड एक्स इज इक्वल टू 0, जेड वाई इज इक्वल टू 0, जेड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ये हमें चाहिए, एंड है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इंप्लाइज ये क्या होगा बताओ, 2x इज इक्वल टू 0 एंड, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट क्या हो गया, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर मान लो x का दो वैल्यू होता है, यहाँ मिलता है a1 a2, यहाँ होता है b1 b2, तो कितने पॉइंट्स होते हैं, 4, a1 b1 a1 b2 a2 b1 a2, तो ये ध्यान में रखना है, हाँ तो चारों लेना है, 4 क्रिटिकल पॉइंट हुआ, एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं हुआ, तो ये हम जानते हैं मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो सिर्फ एक पेयर ले लिया, दो पेयर को छोड़ दिया, दो पेयर के a1 b1 और a2 b2 लिख के इसके बाद सब छोड़ देते हैं, तो वो सब नहीं करना है, क्लियर है, चलो इसीलिए क्वेश्चन करवाना जरूरी होता है। ये क्या हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा, वही आएगा, ठीक है, इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स वाई की वैल्यू 0 0, यदि हम एक्स नॉट वाई नॉट बात कर दें इसको, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स ये तीनों आया। अब ये जो पॉइंट है या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या कुछ नहीं होगा, ये तीन चीज हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो गया, अब एक्स नॉट 0 0 की बात करें, अब जीरो के नेबरहुड में बात करते हैं, तो जीरो के नेबरहुड में ये क्या है, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, एक्स में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, एक्स माइनस डेल्टा और वाई माइनस डेल्टा, तो इसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ऑलवेज, ठीक है, और जीरो का नेबरहुड क्या था, जीरो का नेबरहुड था माइनस डेल्टा डेल्टा, यही ना था, इसके अंदर कुछ भी रखें तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, तो ये कैसा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट जो एक्स नॉट वाई नॉट कैसा पॉइंट हुआ, उससे पॉजिटिव रहने से क्या मतलब है, ये जो पॉइंट है 0 0 और इसके टेंजेंट जो है टेंजेंट प्लेन के ऊपर रहेगा ये सारा,
तो कैसा बॉल का शेप बनेगा, बॉल है ना, कटोरा का जैसा शेप बनेगा ना। तो कैसा आ गया वो पॉइंट, कैसा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसके ऊपर ही सब रह रहा है। तो कैसा हो गया पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा, या ग्लोबल भी हो सकता है, ये तो ग्लोबल ही हुआ। तो ये क्या हो गया, वो तो बाद में लिखेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा लिख सकते हैं। अब लोकल है या कुछ रिलेटिव मिनिमा की बात होती है, पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। और ये एक्चुअली इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 0 ही होगा, ज्यादा होगा ही नहीं, तो ग्लोबल मिनिमा ही हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, क्या होगा 0 0 की बात करें तो वैल्यू 1 होगी। इसमें तो कुछ भी डाले तो ये 1 में से कम ही होगा कि ज्यादा होगा, हमेशा 1 से कम ही होता जाएगा। तो क्या होगा, क्या कैसा होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू 0 0 पे हो रही है, उसके नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू यही है नेबरहुड में, तो ये कैसा पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। व्हाट अबाउट दिस, इसके नेबरहुड में बात करते हैं, तो इसके नेबरहुड में पॉइंट्स लेंगे, तो कभी ग्रेटर देन 0 होगा, कभी लेस देन 0 होगा, यानी 0 0 से बड़ा भी होगा, उससे छोटा भी होगा। तो इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। तो हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स को 3 तरह में डिवाइड करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड सैडल पॉइंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है।